हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप मेरा चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होती है, उसकी जो साइन एंड सिम्टम, ट्रीटमेंट एंड जो बायोलॉजिकल फैक्टर हो गई या साइकोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल कंपोनेंट, सब कुछ हम बात करने वाले हैं। आप मेरा चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड जो भी हेल्थ रिगार्डिंग क्वारी है आपकी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर हेल्प करूंगी आपकी। तो एंजाइटी डिसऑर्डर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन वर्ल्ड वाइड। ओके, ये पर्टिकुलरली एक रीजन में नहीं दिखाई देता है, वर्ल्ड वाइड पे जो भी डेवलपमेंट कंट्री उस पर भी एंजाइटी डिसऑर्डर होती है। ओके, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल नहीं है कि किसी को हुआ है तो मुझे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो डिपेंड करती है आपका जो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट के कॉज से कारण होती है ये एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में भी ओसीडी होती है, जीएडी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर होती है, पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये भी होती है। तो मालूम पड़ेगा कैसे, देखिए, एक एक्यूट कंडीशन होती है, एक क्रोनिक कंडीशन होती है। एक्यूट कंडीशन में क्या हुआ है कि 7 या 8 दिन में कुछ फीवर हुआ आपको, कुछ ट्रिगर हुआ तो सिम्टम दिखाई दिया एंड वो चला जाता है। डेली लाइफ में भी हमको एंजाइटी होती है नॉर्मल, बट ये क्रोनिक कंडीशन में जब ये हो जाती है तब ये दिक्कत होती है। एंड उसके बाद आपको मेडिकेशन लेनी है, सीबीटी थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लेना है आपको, ये सब करनी है। तो आपको जो एपिडर्मोलॉजी है या इंट्रोडक्शन में आपको मैं तो बता दिया। एंजाइटी में जो क्या होती है, एक्सेसिव फियर, कुछ भी कारण नहीं है, आप फियर करती है, कारण कुछ भी नहीं है, बट आपकी जो मन में फियर होती है एंड ओरी होती है एंड नर्वसनेस होती है, ये जो हमारा जो डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती है। एंड नेगेटिव आपका जो थिंकिंग है वो नेगेटिव हो जाती है, आप कुछ भी पॉजिटिव सोच नहीं सकते। वो जो एंजाइटी होती है वो आपको नेगेटिव ही सोचते रहती है। ओके, एंड उसका जो कॉज है सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, दो हार्मोन जो पाया जाता है हमारा ब्रेन में, उसकी इम्बैलेंस के कारण ये सिम्टम एंजाइटी डिसऑर्डर होती है। तो आपको ठीक करने के लिए, मान लीजिए आपका एंजाइटी डिसऑर्डर कितने दिन से हो रही है आपको, तो आप नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है, साइकोलॉजिस्ट है उसमें, साइकाट्रिस्ट भी है, उनको दिखाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप ओनली सीबीटी थेरेपी से ये ठीक हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म, जब मतलब क्रोनिक डिसऑर्डर हो गया है एंजाइटी, या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो गई, उसमें आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो नियरेस्ट जो भी है हॉस्पिटल है उसमें आप संपर्क कीजिए एंड काउंसलिंग कीजिए, सीबीटी थेरेपी लीजिए। तो एंड लाइफस्टाइल आपका जो है उसको भी चेंज करना जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया कि न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के कारण होती है, इम्बैलेंस के कारण। एंड थायराइड डिस्फंक्शन जिसको भी है, उसका भी एक कॉज होती है एंजाइटी होने का। एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न। आपका जो थिंकिंग पैटर्न होती है वो नेगेटिव आप सोचते हैं, तो वो जो फियर होती है या कुछ भी रेस्पॉन्स आप करते हैं तो भी आपका नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न बने रहने के कारण एंजाइटी होती है। एंड ये लॉन्ग टर्म जब आप सोचते हैं ऐसा ही थिंकिंग पैटर्न आपका नेगेटिव होती है तो वो क्रोनिक कंडीशन में चला जाती है। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, चाइल्डहुड ट्रॉमा और एब्यूज। कुछ चाइल्डहुड में आपके साथ ऐसे घटना हुई है, ओके, तो उसको आप सोचकर आपका जो फ्यूचर में क्या होगा, ओके, फ्यूचर में कुछ बुरा तो नहीं होगा मेरे साथ, ऐसा आप सोचते रहते हैं। उसका जो थिंकिंग पैटर्न, आपका जो ट्रॉमा कुछ भी चाइल्डहुड में हुआ है आपके साथ, एंड वो फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत देती है आपको, तो उसको सोचते सोचते ये जो सिम्टम दिखाई देती है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइटी, हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम क्या है। एंड साइकोलॉजिकली आपको सिम्टम क्या दिखाई देता है, एक्सेसिव ओरी, आप एक्सेसिव ओरी होती है बिना कॉज से, आप कॉज कुछ भी नहीं है, बट आपका जो ओरी होती है
एंड आप जो साइकोलॉजिकली आप जो सोचते हैं वो एक्सेसिव हो रही होती है। फियर एंड एप्रहेंशन, फियर होती है जो डर की जो बीमारी होती है। आप जो डरते हैं कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा लाइफ में ऐसा तो बुरा नहीं होगा, मेरा स्टडी में ऐसा तो बुरा नहीं होगा, मेरा हेल्थ तो कंडीशन तो बुरा नहीं होगा, ऐसे आप सोचते हैं। बट रियलिटी में ये मतलब जो रियलिटी होती है ना, कुछ नहीं होती है। बट आपका जो ब्रेन में ये जो इनबैलेंस होती है सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के कारण आप ज्यादा ज्यादा सोचते हैं। एंड पुअर कंसंट्रेशन भी एक सिम्टम है। पुअर कंसंट्रेशन हो गई, याद भी नहीं रहती है, कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाते हैं। एंड इरिटेबिलिटी, जैसे कि आप कोई कुछ बोल दिया तो आप रेस्पॉन्स जल्द कर देते हैं, किसी को विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करती है, वो तो कुछ हार्म नहीं करेगा। ऐसा आप जो एंजाइटी फियर होती है, बहुत सारे एंजाइटी का जो वो सिम्टम है। एंड बहुत सारा डिफरेंस भी है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या हो गई। एंड फिजिकल सिम्टम क्या है, फिजिकल बॉडी में आपका सिम्टम क्या दिखाई देता है, पाल्पिटेशन हो गई, स्वीटनिंग हो गई, ट्रिमर हो गई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस के कारण आपका जो जीआईटी ट्रैक्ट में कुछ सिम्टम दिखाई देती है, जैसे कि इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम हो गई। ओके, ऐसा कुछ जीआईडी सिम्टम दिखाई देती है। तो हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। जैसे कि मैंने बताया कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो गई, पैनिक डिसऑर्डर हो गई, और पैनिक अटैक जो आती है हमारा, कुछ कोई आपका चला गया है, कुछ किसी का डेथ हो गई है, तो उसके कारण आप पैनिक डिसऑर्डर में सोचते 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 आपको एंजाइटी हो गई है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। स्पेसिफिक फोबिया, मतलब किसी किसी एक पर्टिकुलर कॉज या कारण से आपको मन में डर जो पैदा होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया। ओके, मेरा तो हिंदी ठीक नहीं है, माफ़ कीजिए, मैं ट्राई करती हूँ बताने के लिए। एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी होगी। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कुछ ट्रॉमा हुआ है उसके बाद आप जो रेस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद आप जो चिंतित होती है, उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो डायग्नोसिस ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर ये मेनली इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या करना है डायग्नोसिस के लिए, आप क्लिनिकल हिस्ट्री एंड मेंटल स्टेटस ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ करना है, आप नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है उसमें साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट प्रेजेंट होगा। सीएससी पीएचसी में तो अवेलेबल नहीं होती है, ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल में होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्स हो गई, या आपका जो नियरेस्ट भी होगा कोई भी मेडिकल कॉलेज, उसमें प्रेजेंट होते हैं डॉक्टर, तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा। ओके, एंड पीएससी सीएससी में आपको रेफर किया जाता है, तो आपको डायग्नोस्टिक करना है, उसके बाद ट्रीटमेंट लेना है। तो ट्रीटमेंट में हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जाता है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर में होती है इफेक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर ए मल्टी मॉडल अप्रोच कंबाइनिंग साइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। साइकोथेरेपी में क्या है, सीबीटी दिया जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो लाऊंगी, सीबीटी कैसे दिया जाता है उसके रिगार्डिंग। एंड इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, तो सीबीटी थेरेपी इंपॉर्टेंट है एंजाइटी डिसऑर्डर में। इट हेल्प पेशेंट आइडेंटिफाई एंड मॉडिफाई माल एडेप्टिव थॉट एंड बिहेवियर, आपका जो थॉट एंड बिहेवियर को चेंज करती है सीबीटी। सीबीटी थेरेपी से आप ये जो एंजाइटी को आप दूर कर सकते हैं। एंड एक्सपोजर थेरेपी भी होती है। एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या आपको मेडिकेशन दिया जाता है। लॉन्ग टर्म एंजाइटी में आपको मेडिकेशन लेना ही लेना है। शॉर्ट टर्म में ज़्यादातर बेंजोडाइजेपिन जो ग्रुप में जो ड्रग होती है उसको उपयोग करती है डॉक्टर। एंड शॉर्ट टर्म के लिए 7 या 6 दिन के लिए ऐसा कुछ टाइम पीरियड होती है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए बेंजोडाइजेपिन का यूज नहीं किया जाता है, ओके, क्योंकि वो एडिटिव हो जाती है। तो एसएसआरआई ड्रग ये एफडीए अप्रूव है, ये ड्रग एसएसआरआई सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, आपका जो सेरोटोनिन लेवल ये रीअपटेक करती है।
एग्जाम्पल सेटालिन हो गई, एसिटालोप्राम हो गई, फ्लॉक्सिटिन हो गई, ये सारे दवाइयाँ दिया जाता है, एसएसआरआई ड्रग में आती है। एंड एसएनआरआई ड्रग में सेरोटोनिन नॉर एफिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर जैसे कि वनलाफैक्सिन हो गई। बेंजोडाइजेपिन में शॉर्ट टर्म के लिए ये दिया जाता है, ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं दिया जाता है क्योंकि वो एडिटिव हो जाती है एंड उसको लेने के बाद आप एडिक्टेड हो जाते हैं, तो उसको नहीं दिया जाता है। एंड बिना प्रेस्क्रिप्शन में भी ये मेडिसिन नहीं मिलेगा, कोई भी मेडिसिन स्टोर में ये दवाइयाँ नहीं मिलेगा बिना प्रेस्क्रिप्शन से, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। एंड आपको जो मेडिसिन लेना है डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही लेना है। ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन आप किसी भी मेडिसिन स्टोर या केमिस्ट्री शॉप पे जा गई एंड बता दिया ऐसा मेरा सिम्टम है, आप ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके। एंड मोस्टली बीटा ब्लॉकर भी यूज किया जाता है। बीटा ब्लॉकर ज़्यादातर हम यूज करते हैं प्रोपानोल, फिजिकल जो सिम्टम है उसको ठीक करने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया उसके रिगार्डिंग, जो भी सिम्टम है, साइन एंड सिम्टम है, ट्रीटमेंट है, उसके रिगार्डिंग। तो आप मेरा चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं आगे से और सारा हेल्थ रिगार्डिंग जो भी वीडियो है आपके मन में उसके रिगार्डिंग में लाऊंगी। एंड आपको जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन